कैटेसी 195 के तहत कानपुर में हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। कानपुर 1 अगस्त 2025। हाल ही में उन्नत की गई 103 यूपी बटालियन NCC कानपुर द्वारा आयोजित कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप CATC 195 के अंतर्गत शुक्रवार को एक शानदार सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। 25 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक आयोजित इस 10 दिवसीय शिविर में 500 NCC कैडेट्स ने भाग ले रहे हैं, जिनमें से अधिकांश पहली बार इस प्रकार के शिविर का अनुभव ले रहे हैं। ये कार्यक्रम सेंट्रल वेलफेयर फैसिलिटी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जहां कैडेट्स ने 25 से अधिक प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा, देशभक्ति और टीम भावना का अद्भुत प्रदर्शन किया। देशभक्ति गीत, नृत्य, नाटक और कविताओं ने सभी दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। साथ ही कैडेट्स ने प्रस्तुतियों को उत्साहपूर्वक तालियों से सराहा। कैंप कमांडेंट कर्नल ललिताभ रामकृष्णा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कहा कि NCC के बहुआयामी प्रशिक्षण में भाग लेना कैडेट्स को केवल मंच पर आत्मविश्वास नहीं देता, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक और भविष्य का नेतृत्वकर्ता भी बनाता है। उन्होंने कहा, आज के कैडेट्स ही कल के राष्ट्र निर्माता हैं। अनुशासन, देशभक्ति और समर्पण की भावना से ओतप्रोत युवा भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। शिविर में कैडेट्स को फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, स्मॉल आर्म्स फायरिंग, मैप रीडिंग, सैन्य विषयों का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर अतिथि व्याख्यान, CPR, हृदय पुनर्जीवन तकनीक और एयरो मॉडलिंग जैसी गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कैडेट्स ने ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी किया, जिसमें बिठूर, इस्कॉन मंदिर और अटल घाट शामिल रहे। इन स्थलों पर जाकर कैडेट्स ने भारतीय इतिहास, संस्कृति और विरासत को नजदीक से समझा। कैडेट्स को एक शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत भारतीय वायुसेना स्टेशन भी ले जाया गया, जहां उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC, मौसम विभाग मीट डिपार्टमेंट तथा AN-32 विमान मरम्मत बे का अवलोकन किया। इससे उन्हें रक्षा क्षेत्र की कार्यप्रणाली, तकनीकी दक्षता और पेशेवर तैयारी की गहरी जानकारी प्राप्त हुई। कार्यक्रम में बटालियन स्टाफ, शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य और शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। सभी ने कैडेट्स की ऊर्जा, समर्पण और राष्ट्रीय सेवा भावना की भूरी प्रशंसा की। ये सांस्कृतिक आयोजन NCC की एकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के मूल्यों की जीवन झलक प्रस्तुत करता है। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल ललिताभ, कमांड अधिकारी 103 यूपी बटालियन NCC। यहाँ पे CATC 195 जो 25 जुलाई 2025 से स्टार्ट होकर के 3 अगस्त 2025 तक चलेगा, उसका आज रंगारंग कार्यक्रम था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसके अंदर 500 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पे ऑडिटोरियम के अंदर काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुति दी है। बच्चों को हाँ, यहाँ पे इसके अंदर जितने भी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जिसमें फिजिकल है, एजुकेशनल्स हैं, कल्चरल है, एकेडमिक्स हैं एंड इसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको मेडल दिए जाएंगे और इनके अंदर सबसे एक बेस्ट कैडेट भी सिलेक्ट किया जाएगा। सर, कितने स्कूलों के बच्चे इसमें NCC जुड़े हुए हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे? इसके अंदर 28 स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सभी स्कूल कानपुर नगर के हैं कि अन्य जनपदों से भी हैं? नहीं जी, इसके अंदर झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर के स्कूल के हैं। ये 103 यूपी बटालियन अभी रिसेंटली अपग्रेड हुई है। इसका ये दूसरा कैंप चल रहा है। ये इससे पहले ये 1 यूपी आर्मर्ड स्क्वाड्रन होती थी, जिसके अंदर 200 बच्चे ही थे। अभी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ करके 3520 हो गई है, तो इसलिए हमारे पास में अभी ये दूसरा कैंप है और आगे ऐसे कैंप चलते रहेंगे। बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए, और इनको बताऊंगा कि NCC में जो उन्होंने सेलेक्ट किया है या NCC जो उन्होंने चूज़ किया है, ये उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही एक उम्दा है कि आगे जाकर के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करेंगे और उनको एक कैरियर के ऑप्शन, यानी कि उनका जो नेतृत्व क्षमता है, डिसिप्लिन है, यूनिटी है, ये उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करने में मदद करेगी। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि अभिभावकों को सेना में भर्ती के लिए भी इस तरीके कोई आगे की परीक्षाओं के कोई प्रोग्राम है? जी, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हमारे यहाँ पे NCC उल्टा है। हमारे यहाँ पे स्कूल डेली कोई 1 या 2 विद्यालय आते हैं जिनको NCC चाहिए। हमारे पास में वेटिंग लिस्ट में तकरीबन 70 के ऊपर विद्यालय हैं जिनको NCC के लिए इच्छुक हैं, और हमारी खुद की टीम उनका वैलिडेशन करने के लिए PI स्टाफ जाते हैं और वहाँ से पूरा का पूरा वो, अगर किसी को चाहिए होता है तो उनको हम गाइड किया जाता है। 103 का SM की ड्यूटी कर रहा हूँ। इसमें हमारे 31 स्कूल हैं जिनके जो भी कैंप लगता है
उसमें सभी स्कूलों से हम बच्चों को बुलाते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। फ़ौज के बारे में तौर तरीके, कैसे रहना है, कैसे सोना है, किस टाइम में गेम कराना है, किस टाइम में पीटी कराना है, वो सारे इवेंट्स कराते हैं, जिससे कि कैडेट अगर फ़ौज में जाना चाहता है तो उसको उसके रोटेशन के बारे में पता होता है, और जो सी सर्टिफिकेट होल्डर हो जाता है उसको बोनस मार्किंग मिलती है, जिससे कि उसको कोई भी अग्निवीर हो, चाहे ऑफिसर का सिलेक्शन होता है, उसमें उसको 25-22 बोनस पॉइंट मिलते हैं, जिससे कि उसको फ़ायदा होता है। जहाँ पे मेरिट जब उठती है तो उसको जो 20 पॉइंट है उसका काफ़ी लाभ मिलता है, और फिर आगे बाहर निकल के वो बताता है कि एनसीसी से मेरे को क्या फ़ायदा हुआ। और हमारे कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाते हैं। पहले हमारे पास एक छोटा स्क्वाड्रन था, अभी एक फैलाव होकर 103 एक बटालियन बन गई है, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रक्टरों की कमी होने के कारण अभी हमारे पास एक्स सर्विसमैन जो फौज से रिटायर हो गए हैं उनको लिया गया है, जिसमें जेसीओस और एनसीओस को शामिल किया गया है, जो कि ट्रेंड सोल्जर हैं, और उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती नहीं, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेनिंग किए हुए हैं, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखलाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसे भी बताऊंगा कि एक्स सर्विसमैन को रखने से काफ़ी फ़ायदा है, और उनको फौज के रूल रेगुलेशन के बारे में पता हुआ है। थैंक यू। आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में। जी, मैं कैडेट जानवी सचान आप सबको जॉइन करती हूँ, और आज हमारे बटालियन में कल्चरल प्रोग्राम था, जिसमें जो भी बच्चा अपना कोई भी मतलब कोई टैलेंट प्रेज़ेंट करना चाहता है तो उसे मौका दिया जाता है, और एनसीसी के होने से मतलब हमें ये अपने अंदर भरोसा होता है कि हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम सबके सामने कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे पहले बहुत डर लगता था, मैंने पहले कैंप में आकर बहुत कुछ सीखा। मुझे फायरिंग सिखाई गई, मुझे ड्रिल सिखाई गई, और मैं यहाँ से जाते वक़्त बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी लेकर गई। तो यहाँ पर एनसीसी में आपको इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि आप कभी भी मुश्किल सिचुएशन में उसको फेस करने के लिए तैयार रहते हैं, कि अगर आप कभी किसी दिक्कत में फंस जाते हैं तो आपको क्या करना है वो आपको सिखाता है एनसीसी। आपका रूल्स रेगुलेशंस, डिसिप्लिन और एकता। यहाँ पे मतलब जितने भी बच्चे हैं सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, भले वो जानते हो ना जानते हो। पहले दिन आए थे सब एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन आखिरी दिन तक आते आते वो सब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो इसे कहते हैं यूनिटी, कि अगर वो तब भी मुसीबत में है तो आप उसकी हेल्प करते हो, और मतलब एनसीसी है ही इसलिए कि वो डिसिप्लिन और यूनिटी दिखाता है। थैंक यू।